पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, खालसा जी जिंदाबाद, खालसा जी जिंदाबाद। चलो जी हाँ सटे चलो ना यार, थोड़ा लॉन्ग शॉट ले लो। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, स्टेट एसयू प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश, हमारे एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश मनी महेश के, और उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान राजेश रैना जी, सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा सह प्रभारी। जैसा कि साथी ये जानते हैं कि जो बात जो है, सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि हैं वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक से मेरी ये विनती है, उनके साथ सरदार अमृतपाल सिंह जी, सुरजीत सिंह जी कोहली जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, और पंडित गोपाल दिन नहीं देखा रात नहीं देखा, जो हमारे अध्यक्ष हैं। शुरू कीजिए कार्रवाई। ठीक, ये जो है इन लोगों का आना हमारे, मैं ये समझता हूं कि हमारा सौभाग्य है। को भी देखना है, कई लोग दूर से हमारे भाई आए हैं, खासतौर जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, घर के हजार। सबसे पहले मैं मंच इन्हीं के साथ विराजमान एडवोकेट, आज हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। मैं सबसे पहले बात नरेंद्र भाई मोदी जी की करूंगा कि जो उन्होंने 2014 के बाद जब से इस देश की कमान संभाली, एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबसे पहले तो उन्होंने पहाड़ी स्टेटस हमको देके दिया। उसकी एक मिसाल है मेरे मोहल्ले के हमारे बड़े ही बुजुर्ग सरदार बरियाम सिंह जी की पोती, जो पिछली लिस्ट में एमबीबीएस में सिलेक्ट हुई है एसटी का सर्टिफिकेट लेके। ये मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यकाल की बात करूं तो मुझे लगता है कि पूरी रात लग जाएगी इस बात को करने में, लेकिन मैं 2-3 बातें जरूर यहाँ पे करूंगा। जितनी भी पिछले 60 साल में हुकूमतें रही, मैं अपने सिख बुजुर्गों को और बंधुओं को पूछना चाहता हूँ, क्या 60 साल के अंदर किसी ने छोटे साहिबजादों का बाल दिवस दिया? यहाँ बुजुर्गों को बताओ। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे रूल किया है। यह भी देन नरेंद्र भाई मोदी जी की है कि उन्होंने गजटेड हॉलीडे जो छोटे साहिबजादों के नाम पे 26 दिसंबर को दी। आज करतारपुर कॉरिडोर खुला, वो किसने खोला? अगर रोप वे हेमकुंड साहब का बना, किसने बनाया? तो ऐसी कई चीजें जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने बगैर मजहब विरोध हर मजहब के लिए दी। हम आज कांग्रेस के टाइम की बात करें, अगर हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी तो बाल दिवस छोटे साहिबजादों का दिन दे सकते थे छुट्टी का। क्या उन्होंने दिया? क्या हम 84 भूल गए हैं? 84 का जो जेनोसाइड है, जो सिखों के साथ जो कांग्रेस सरकार ने दिया है, इंदिरा गांधी ने दिया है, क्या हम भूल गए हैं? मेरे भाइयों, मैं ये जरूर कहूंगा, जो नारा नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया है वो पूरा करके बताया है। मैं ज्यादा बात ना करूंगा। भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चों और जो खास यूथ के मेरे साथी हैं, जरूर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ के जो नरेंद्र डालें, डेवलपमेंट के लिए वोट डालें और अपने आने वाले वक्त के लिए जो आप सोच पाए इसके लिए वोट डालें। मैं आज इस बार के चरणों में पुजारी जी ने वहां मेरी पूजा करवाई
और अब ये सुरोपा भेंट कर वाहेगुरु जी का आशीर्वाद आपने दिलवा दिया। ये हिंदू, मुस्लिम और सिख भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल कहाँ मिल सकती है जो मैंने आज देखी है। ये उस बात को दर्शाती है। सड़कों का देखिए हाल, जम्मू से लेकर आपके पुंछ तक सड़क का काम चल रहा है। ये किसने करवाया? मोदी जी ने करवाया। और उन्होंने कहा है 5 लाख का जो आपका गोल्डन कार्ड है सरकार लाइए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, ये बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। क्या कोई गरीब कभी सोच सकता था कि बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा लेगा? किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके ये सोच सकता था कि वो अपना इलाज करवाएगा? लेकिन मोदी जी का आपके प्रति प्यार देखिए, खलूस देखिए, मोहब्बत देखिए। मोदी जी ने 7 लाख की घोषणा कर दी है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। गरीब से गरीब व्यक्ति किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर 7 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। और बात कर रहे थे आप पहाड़ी स्टेटस की, कितनी बड़ी सौगात है आप सबके लिए। और मोदी जी का जो नारा है, सरदार गुरदीप सिंह जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे गुर्जर भाइयों को स्टेटस था, एससी स्टेटस था, स्टूल ट्राइब स्टेटस था, लेकिन उनके कोटे में बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और आप पहाड़ियों को, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, सबके लिए पहाड़ी स्टेटस जितना अपने गुर्जर भाइयों के लिए था उतना आप सब पहाड़ी भाइयों के लिए है। और आप ये बता रहे हैं 50 से 70% वोटिंग हुई, और खासकर सोपर एक ऐसी जगह थी जहां कभी वोटिंग नहीं हुई, वहां भी 50% वोटिंग हुई। कल जो फेस फर्स्ट का इलेक्शन हुआ है उसमें भी आप देख लो 50 से लेकर 80% तक वोटिंग हुई है। और अगर ये आज माहौल बनाया किसी ने तो इसका सारा सेरा मुल्क के वज़ीर आज़म पे सर जाता है, और मुल्क के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके सर जाता है। आज हमें उस माहौल को वापस नहीं लाना है। हमें जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के गरीब को ऊपर उठाने के लिए जितनी भी स्कीमें बनाई, वो सारी मेरे जितने भी लीडर थे उन्होंने आपको बताई। मैं तो सबसे जूनियर आदमी हूँ, मुझे 1 महीना हो गया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब इनका नारा मैंने सुना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस नारे को अगर सही मानों में कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मैं भी जीता, मेरी बेटी भी जीती, और आज हमारे दोनों ब्लॉकों में 250 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अगर वो किसी की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर ये दबाते, सबसे ज्यादा मुझे दबाना था इन्होंने, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना फ्री हैंड दिया। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चर्चा है हमारे 2 ब्लॉकों की जो तामीर तरक्की हुई है, और उसका श्रेय जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम आज 78 साल वोट देते हैं, और हमसे वोट लिया जाता रहा, दवा 370 को बचाना है, और आज वोट मांगा जा रहा है, दवा से 370 को वापस लाना है। मेरे भाइयों, आज भी वो लोग मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करते, आज भी वो वुमेन कॉलेज की बात नहीं करते, आज भी वो टनल की बात नहीं करते जो मुगल साहिबा में है, की बात नहीं किया। और हमने वो VIP कल्चर खत्म करना है जो मैंने अपनी आंखों से इस मंच के अंदर देखा। हमारे वो फंड्स जो 30% में बेचे जाते थे, और उनकी वजह से उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन चुकी है, लेकिन गरीब वोटर वहां का वहां रहा। हमारी गलियां नहीं अच्छी बनी, हमारी सड़कें अच्छी नहीं बनी, हमारे स्कूल अच्छे नहीं बने, हमारे कॉलेज अच्छे नहीं, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था वो नहीं मिला। मेरी मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे जो दरम्यान में बैठे उनसे गुजारिश है कि इन्होंने हमारे ये 5 मुद्दों पे हमारी वकालत करनी है।
अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बारामूला तक रेल पहुंचा सकती है तो पुंछ वो खिता है जहां सबसे बड़ा हमारे पास विरासत है हिंदू मुस्लिम सिख के तहत। और इसी का कारण है कि इस 30 साल की जो प्रॉक्सी वार थी, हमारी एक भी माइग्रेशन नहीं हुई है। हमारे भाई चट्टान की तरह खड़े हैं हिंदू मुस्लिम सिख और इस देश की सलामती के लिए हर वक्त खड़े। इसलिए मेरी आपने पुंछ को अडॉप्ट कर लिया है। अब हमारी ये बातें आप पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे होम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी किया, आप जाओ इलेक्शन लड़ो, आप जब चुन के आओगे ये सारी चीजें मैं पूरी कर दूंगा। और आगे मिला है कि आपके पुंछ विधानसभा क्षेत्र में आज मैं पहुंचा हूं शाम को, और ये जो पुंछ राजौरी की 8 विधानसभा हैं उसको सेक्टर इंचार्ज के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और इस विधानसभा क्षेत्र में इस समय इतनी अधिक संख्या में लोग, जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित है, इसका केवल एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो चुनाव आने वाला है 25 तारीख को, हमारे भाई चौधरी अब्दुल गनी जी जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं, बहुत अधिक मार्जिन के साथ और बहुत अधिक मतों से जीतकर आपकी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जाने वाले हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जिस तरह से मोदी जी के प्रति जम्मू कश्मीर के अवाम ने प्यार दर्शाया है, जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें 70% तक की पोलिंग हुई है, ये केवल इस बात को दिखाता है कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम अपना हाथ मोदी जी के हाथ में देने वाली है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सर कितनी सीटें आएंगी? मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, सरकार हमारी बनने वाली है। और एक मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, ये जो पुंछ की जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली है, ये मैं बोल सकता हूँ। सर आपने स्पीच में कहा कि आपने पुंछ को भी अडॉप्ट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बड़े ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पिछले 1.25 महीने से हूँ और जो खलूस, जो मोहब्बत यहाँ की जनता से मुझे मिली है एक छोटे से कार्यकर्ता को, तो ये मेरा धर्म बनता है कि दिल्ली में इस क्षेत्र की जो कोई समस्या है, गनी साहब को आप जिताकर भेजने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, तो उससे जैसे ही आकर इस क्षेत्र की समस्याएं जो दिल्ली से करने वाला है, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, मैं यहाँ का भी सांसद के रूप में ये काम जरूर करूंगा। आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक ये उठाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। आज आप जो देखें शहर के अंदर एक जो जन सैलाब आया है, इसमें आज हमारे जो यहाँ के पे हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज राजीव भारद्वाज जी मेंबर पार्लियामेंट, उनके साथ जो चौधरी अब्दुल गनी साहब और पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, और मैं कहूँगा पूरे शहर की जो क्रीम, हिंदू भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाई, सभी यहाँ पे थे। जो हमारा प्रचार है वो बहुत शहर के अंदर तेज हो चुका है, क्योंकि अगले ही आप देखें 25 तारीख को जो मतदान है, और मेरी पूरे पुंछ की जनता से, पूरी हवेली से ये अपील है, नरेंद्र भाई मोदी जी को फूल को वोट डाल के और चौधरी अब्दुल गनी जी को वोट डाल के कामयाब बनाए। और एक मैं जरूर आज अपील करूंगा पुंछ की जनता से, जो 2 दिन के बाद यहाँ पे राजनाथ सिंह जी का पुंछ के अंदर रैली है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि आप उनको सुन सकें। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑल इंडिया के जो पुंछ में आ रहे हैं उनसे मुखातिब हूँ जी।